गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपके डिमांड पे इकोनॉमिक्स स्टार्ट मैंने किया था। उसका चैप्टर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया। लास्ट कंक्लूजन उसका निकला था कि एवरी पर्सन हैविंग देयर डिफरेंट गोल एंड एस्पिरेशन अबाउट द डेवलपमेंट। हर व्यक्ति का अपना अपना गोल, अलग अलग गोल होता है और मे बी द गोल ऑफ द वन पर्सन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर पर्सन। किसी एक व्यक्ति का गोल, डिजायर, एस्पिरेशन फॉर द डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लिए वो हानिकारक हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसे रिवर पे बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ये गोल होगा किसका? इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल था। अगर में आप देखें तो उस रिवर के, उस माउंटेनस एरिया में, उस फॉरेस्ट के पास जो डैम बनाए गए उससे किसको डिसएडवांटेज हो रहा, हानि हो रहा? द ट्राइबल कम्युनिटी, जनजाति जो वहां रह रहे, they will never want to construct a damage, to construct a dam on that place। वो नहीं चाहेगा कि वहां पे वो डैम कंस्ट्रक्ट हो। तो ये क्या है, कंफ्लिक्टिंग गोल है। एक चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो इस तरह से, तो दूसरे कहानी पहुंचती है। तो ये हमने 2 पॉइंट पढ़ा था पिछली क्लास में, लेकिन अब हमें देखा और उसमें ये निकल कर आया था कि अल्टीमेट जो गोल था कि इनकम, बेटर इनकम फॉर द डेवलपमेंट। उसमें कॉमन थिंग ये घूमकर आया, निकल कर सामने आया। हर ग्रुप ऑफ पीपुल्स जो मैंने आपसे बात उस क्लियर किया, बताया, वो हमेशा चाहता है रेगुलर वर्क उसे मिले, उसको बेटर वेजेज मिले, मजदूरी मिले। अगर फार्मर प्रोडक्शन करते हैं तो उनका क्या डिसेंट प्राइस हो, उसके गुड्स का अच्छा प्राइस उसको मिले। और उसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं मोर इनकम। क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति क्या चाहता है डेवलपमेंट के लिए? उसका मोर एंड मोर इनकम होता है। तो इनकम क्या है? मैटेरियलिस्टिक थिंग है। ये क्या है? मैटेरियलिस्टिक थिंग। ह्यूमन बीइंग के लाइफ में और ह्यूमन बीइंग के लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए केवल मैटेरियलिस्टिक थिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। जैसा कि कहा गया कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं बहुत सारे, लेकिन उस पैसे से दुनिया के हर चीज को आप खरीद नहीं सकते। बहुत सारी चीज को खरीद सकते हैं लेकिन हर चीज को नहीं खरीद सकते आप। और पैसा क्या है? मैटेरियलिस्टिक थिंग। ह्यूमन बीइंग के लाइफ को क्वालिटीफुल बनाने के लिए पैसे की तो जरूरत है, साथ पैसे मीन्स यहाँ पर मैटेरियलिस्टिक थिंग की जरूरत तो है ही, साथ साथ नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग भी चाहिए, तभी ह्यूमन बीइंग का लाइफ क्वालिटीफुल हो सकता है। आप सोचते हैं सर कौन सा ऐसा चीज है जो पैसे से नहीं आ पाएगा? पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं और पैसे से नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग भी परचेज किया जा सकता है। ये आपका थिंकिंग है। मैं देखता हूँ, आगे आपको बताता हूँ, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग क्या क्या होता है। इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी में, वेरिएशन होता ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी में पीपल होते हैं, डिफरेंट वे में वो एक दूसरे से वैरी करते हैं, तो उनके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है ये इनकम और ये मनी, पैसे, इक्वल ट्रीटमेंट अमंग द पीपुल ला सकता है? नहीं ला सकता। फ्रीडम, स्वतंत्रता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप 9th के स्टूडेंट हैं, फ्रेंडशिप आप पैसे से नहीं बना सकते। सिक्योरिटी यहां मतलब केवल बॉडीगार्ड से मतलब नहीं है, और भी बहुत तरह की सिक्योरिटी आपको पैसे से प्रोवाइड नहीं हो सकती है।
आप रेस्पेक्ट को पैसे से परचेज नहीं कर सकते। और ये सभी क्या चीज में आते हैं? नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग में आते हैं। फ्रेंडशिप आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। और सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि ये जो नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है, इन कुछ खास केस में आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग से अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? कि कुछ खास केसेस में आपको ये जो आपको नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आया कि डेवलपमेंट के लिए पीपल का जो थिंकिंग होता है वह मिक्स गोल होता है। मिक्स गोल से मतलब यहां है केवल पैसे ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए केवल पैसे ही नहीं चाहिए, और भी कई फैसिलिटीज चाहिए, गोल चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं हमें नीचे क्वालिटीफुल लाइफ के लिए। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे जुड़ा हुआ तो आपको समझ में आएगा। चलिए डेवलपमेंट का, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या आपको कहीं भी जॉब मिल रहा है बहुत अच्छे पैसे का, फार ऑफ प्लेस पे कहीं दूर, आपके घर से बहुत दूर, अच्छी सैलरी का। आप एग्जाम्पल देखिए, आपके घर से बहुत बहुत दूर अच्छी सैलरी का आपको पैकेज मिल रहा है, और घर के नजदीक आपका वो पैकेज उतना अच्छा नहीं है, कम पैसे का जॉब मिल रहा है। फिर से ध्यान देंगे, फार ऑफ प्लेस पे आपको अच्छी सैलरी का जॉब मिल रहा है और आपके घर के आसपास थोड़ा कम सैलरी का जॉब मिल रहा है। तो वहां पे जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या सोचते हैं, वो थिंकिंग देखिए क्या आपका है। डेवलपमेंट तो मैंने पहले बताया था, पीपुल जॉब की तलाश करता है, मोर वर्किंग डेज काउंट चाहता है, थ्रू आउट द ईयर जॉब चाहता है, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब चाहता है, तो वो भी डेवलपमेंट में आता है। अब देखिए उसको आप मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने ऑफर किया अच्छी सैलरी का, तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि फार ऑफ प्लेस पे फैमिली फैसिलिटीज अवेलेबल होगी कि नहीं होगा। यहाँ फैमिली फैसिलिटीज है कि अगर आप फैमिली के साथ वहां सेटल करेंगे तो आपके फैमिली कंफर्ट जोन में वहां रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, आपके फैमिली के वहां पर लाइफ स्टाइल ठीक से रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। आप ये सोचते हैं। आप सोचते हैं कि वहां का वर्किंग एटमोस्फेयर, फार ऑफ प्लेस पे जिस प्लेस पे आप जाएंगे वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम क्या है और वर्किंग एटमोस्फेयर क्या है, इस पर ध्यान रखिए। और उस वर्किंग एटमोस्फेयर में क्या आप सस्टेन वहां कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्या आप उससे भी बेहतर जॉब की तलाश में अगर है तो उस काम को करते हुए आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टडी करने का कि नहीं, आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टडी करने का कि नहीं, वहां मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आपको वहां पे प्योर एनवायरमेंट मिलेगा। प्योर एनवायरमेंट मींस एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट शुद्ध होना चाहिए, आप ये तलाश करते हैं। वहां पे आप ये सोचते हैं कि मेरा सैलरी तो बहुत अच्छा है लेकिन जॉब सिक्योर है कि नहीं। जॉब सिक्योर से मतलब है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आपको काम मिल रहा है, कर रहे हैं, क्या वो आपको थ्रू आउट द लाइफ या फिर लंबे समय तक जॉब आपको करने देगा कि नहीं करेगा, डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, डिसमिस करेगा कि नहीं, टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। दिस इज द जॉब सिक्योरिटी। आप ये भी सोचते हैं। आप सोचते हैं कि वहां पर हम है और क्या वहां पे जो गुड्स, कंज्यूमिंग गुड्स हम यूज करेंगे वो अनएडल्टरेटेड होगा कि नहीं होगा, मिलावटी भरा हुआ होगा कि नहीं होगा, प्योर थिंग हमें खाने के लिए मिलेंगे कि नहीं, कंज्यूमिंग गुड्स हमारा परफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये भी सोचते हैं कि वहां क्या कोई इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं हमारे आसपास फैलेगा या नहीं फैलेगा। तो ये सभी चीज किससे नहीं परचेज किए जा सकते, मनी से परचेज नहीं किया जा सकता। ये सभी किसमें आते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग में आते हैं। नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग में आते हैं। तो दो बातें सामने आएंगी। ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए टू कॉमन थिंग सामने आता है।
पहला तो इनकम हर व्यक्ति के लिए, और दूसरा क्या, इनकम किसमें आ गया, मैटेरियलिस्टिक थिंग में आ गया। सबसे पहले तलाश ये होता है कि हमारा इनकम अच्छा हो। सेकंड, उसके बाद आप सोचते हैं कि नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है आर दे अवेलेबल प्रॉपर्ली और नॉट, क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ये दोनों एग्जैक्ट अवेलेबल होगा तभी ह्यूमन बीइंग का लाइफ क्वालिटीफुल हो सकता है। ठीक है, तो दो थिंग निकल के आपके सामने ये आया फॉर द इनकम एंड अदर गोल्स। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के लिए 2 इम्पोर्टेंट गोल। पहला था आपका इनकम, जिसको आपने क्या कहा, मैटेरियलिस्टिक थिंग कहा। सेकेंड है कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्टाइल को और क्वालिटीफुल लाइफ को बनाने में केवल पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। क्वालिटीफुल लाइफ के लिए बहुत सारे नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग है जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको। चलिए, वो तो हो गया। अब नेशनल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे। तो पहले हमने इसके पहले आपको बताया डिफरेंट पर्सन का डेवलपमेंट तो बताया मैंने। वो था डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट नोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है और कुछ का विचार फॉर द डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है देश के डेवलपमेंट के लिए और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इस स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बताता है। चलिए इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल देकर देखा जाए कैसे अलग अलग तरह से उसके बताते हैं डेवलपमेंट के लिए। चलिए कंपेयर करता हूं एक क्लासरूम में आते हैं। एक क्लास में हम बैठकर देखते हैं, हमें कंपेयर करना है एमंग द स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट बैठे हुए उसमें, उस 40 में हमें कंपेयर करना है स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को जो सबसे टॉप क्लास का स्टूडेंट है, टॉप मोस्ट सेक्टर टॉप स्टूडेंट जो उसको सेलेक्ट करना उसमें से हमें एक अच्छे स्टूडेंट का सेलेक्ट करना जिसका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कैसे करेंगे हम, क्योंकि वहां भी डिफरेंशिएशन है, वहां भी डिफरेंट है, अलग अलग तरह के लड़के हैं वहां पे। कैसे अलग अलग तरह के हैं देखिए, कुछ बच्चे का हाइट बहुत अधिक है, कुछ का हाइट कम है, कोई अच्छा हेल्दी भी है, कोई अनहेल्दी भी है, किसी का हेल्थ साउंड है, किसी का हेल्थ वर्स्ट है, कोई अच्छा टैलेंटेड है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, कुछ है कि एवरेज स्टूडेंट है, और कुछ लेस बियॉन्ड द टैलेंट, बियॉन्ड द एवरेज है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इसमें से ये जो क्लास का प्रेजेंटेशन हो 40 स्टूडेंट का, मान लीजिए इतना डिफरेंशिएशन उसमें है, इसमें से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक क्राइटेरिया बनता है हमारा सेलेक्ट करने का। अगर टीचर को ये दिया जाता है तो उसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया बनता है, आपको वो देख लीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए टीचर एक जो क्राइटेरिया निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, या करना चाहता है नहीं करता है, क्या डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है, म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, पिकनिक को लाइक करता है कि नहीं, फ्रेंडशिप उनके अच्छे हैं कि नहीं, उनमें कॉपरेशन का बिहेवियर भावना है कि नहीं, उसमें कॉपरेशन का एटीट्यूड है कि नहीं, लोगों के बच्चों को कॉपरेट करने की भावना उसमें है कि नहीं, और उसमें क्रिएटिविटी है कि नहीं। इतने सारे क्राइटेरियन को हम सिलेक्ट करते हैं, और तब क्राइटेरियन सिलेक्ट करने के बाद उसमें से हम एक स्टूडेंट को निकाल पाते हैं, ये लड़का मॉनिटर के लायक है या फिर क्लास में ये टॉपर बन सकता है। तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम इतने क्राइटेरिया को चूज कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें एक स्टेट को डेवलप साबित करने के लिए और एक नेशन को डेवलप साबित करने के लिए हमें उस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया को अपनाना पड़ेगा,
और तब जाकर हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप। चलिए आते हैं, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री के डेवलप करने साबित करने के लिए पहला वो है आपको इनकम। जिस कंट्री का हायर इनकम होता है जनरली वो डेवलप कंट्रीज में काउंट आते हैं। जिसका लेस इनकम होता है वो अंडर डेवलप में आते हैं। तो इस बेस पर अगर कहा जाए हायर इनकम की बात कहा जाए तो सऊदी अरेबिया जो गल्फ कंट्री है, जितने भी गल्फ कंट्री हैं वहां के पीपुल का और वहां की कंट्री का पर कैपिटा इनकम हायर है बहुत सारे कंट्रीज। इस बेस पे तो हम कह सकते हैं कि वो डेवलप कंट्री है, लेकिन नहीं, केवल एक पॉइंट को लेकर के, इनकम को लेकर के किसी एक कंट्री को कंपेयर करके हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ओवर ऑल में ये डेवलप कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट में क्लास में कि किसी स्टूडेंट को, कोई एक टैलेंटेड स्टूडेंट है क्लास में, तो उस टैलेंटेड स्टूडेंट को हम ऑल ओवर स्टूडेंट सबसे टॉप पर नहीं ला सकते। सिलेक्ट करने की बात होगी तो उसके सारे और सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, टीम स्पोर्ट्स की भावना, डिबेट, म्यूजिक, पिकनिक, इतने सारे क्राइटेरिया। उसी तरह किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए कोई इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इनकम के आधार के बावजूद भी और सारे क्राइटेरिया हैं किसी कंट्री को डेवलप साबित करने के लिए। तो इनकम में हम देख लेते हैं किसी कंट्री का इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम ऑफ द पीपुल एंड डिवीजन बाय टोटल पॉपुलेशन, ये होता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम निकाल करके किसी कंट्री को डेवलप करते हैं और अंडर डेवलप करते हैं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। एंड दिस इज नॉट द लास्ट क्राइटेरिया टू अनाउंस अ कंट्री डेवलप और अंडर डेवलप। इसके आगे क्लास में मैं आपको भी बताऊंगा और सारे क्राइटेरिया जिसपे किसी कंट्री को डेवलप कहा जा सकता है और अंडर डेवलप कहा जा सकता है। ओके, थैंक यू।